सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। 1 मई 2024 को देवगुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अभी भी वृश्चिक राशि के जातक शनि के ढैया में हैं, तो क्या इन्हें ढैया के कुप्रभाव से कुछ मुक्ति मिलेगी। और वृश्चिक राशि के जातकों का राहु का गोचर भी पंचम भाव में चल रहा है, तो बुद्धि भी कुछ डिसीजन में प्रॉब्लम और बुद्धि का बहुत ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ जातक। हाँ, जिनकी महादशा अंतर्दशा जिन कुंडली में अच्छी चल रही है वो तो फिर भी अपेक्षा के कुछ ठीक है। अब हम समझेंगे कि जब केंद्र में गुरु आएंगे सप्तम भाव में, क्योंकि आपकी राशि के लिए बृहस्पति का यह गोचर सप्तम भाव में होगा और केंद्र के गुरु बड़े अच्छे माने जाते हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा। अच्छा, अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा हुआ है। यदि वहां 8 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के जातकों का करियर, व्यवसाय, व्यापार, आर्थिक जीवन, जो वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं उनका क्या रहेगा, पढ़ाई में कितना मन लगेगा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 मई को बृहस्पति प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में और अपने इस राशि प्रवेश के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई को ही अस्त हो जाएंगे और 3 जून तक अस्त रहेंगे और फिर उदित होंगे, यानी करीब करीब 1 महीने अस्त रहेंगे, जिसे हम बृहस्पति तारा का अस्त होना भी कहते हैं। तो वहीं 9 अक्टूबर को देवगुरु वक्री हो रहे हैं और 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि वृषभ राशि में भी देवगुरु का वक्री होना, अस्त होना, मार्गी होना, ये चीजें चलती रहेंगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कारक ग्रह है। कारण को समझिएगा क्यों, क्योंकि 2 भाव के स्वामी होते हैं, धन, वाणी और कुटुंब, और पंचम भाव जो कि त्रिकोण भाव है और संतान सुख का भाव है, विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, और स्थिति जो यहां बन रही है वह अति उत्तम बन रही है। शास्त्रानुसार जब बृहस्पति यहां होते हैं तो जातक को लाभ देते हैं, जातक को दांपत्य सुख मिलता है, दांपत्य जीवन अच्छा चलता है, जातक व्यवसाय में वृद्धि होती है और बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। साथ ही साथ बृहस्पति की जहां दृष्टि जाएगी, बृहस्पति की दृष्टियां कहां कहां जाएगी, जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है वह जाएगी लाभ भाव पर। तो इस दृष्टि की वजह से जातक जो भी कार्य करता है उसमें उसको धन लाभ की संभावना, मान सम्मान में वृद्धि, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, ये तमाम चीजें बृहस्पति यहां करेंगे। और बृहस्पति की दृष्टि जो लग्न पर जाएगी, तो लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से जातक के मन में आध्यात्मिक भाव का उदय, जातक की धर्म कर्म अभिरुचि और जातक का जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रहेगा। और जो बृहस्पति की दृष्टि जाएगी कहां, पराक्रम भाव पे, तो निसंदेह जातक के पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों से मधुर संबंध, और जातक जो कार्य करेगा उसमें उसकी प्रशंसा होगी। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर होता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि क्या वृश्चिक राशि के तमाम जातकों को यही फल मिलेंगे या उसमें फेरबदल होगा। तो यह आगे बताऊंगा इसी कार्यक्रम में कि वृश्चिक राशि के किन जातकों को बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे और वृश्चिक राशि के किन जातकों को उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, कारण भी स्पष्ट करूंगा। एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो राशि है, ये राशि किसकी है, शुक्र की राशि है। यानी देवगुरु कहां प्रवेश कर रहे हैं, देवगुरु प्रवेश कर रहे हैं दैत्य गुरु के घर में, और शुक्र वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मारक होते हैं।
अब हमें यहाँ अवश्य देख लेना होगा कि तात्कालिक मैत्री है कि नहीं जन्म कुंडली में आपकी। अगर तात्कालिक मैत्री है तो आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। अब जानते हैं एक एक चीज कि करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, उनके लिए क्या स्थितियां रहने वाली हैं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, उनके लिए अभी भी चुनौतियां रहेंगी। कारण को समझिएगा कि बृहस्पति की दृष्टि नहीं जा रही है दशम पर, लाभ पर जरूर जा रही है, तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन लाभ पर दृष्टि राहु की भी जा रही है यहां से और शनि की भी जा रही है, और अभी भी आप ढैया में हैं। इस समय में भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वर्क प्लेस पे आपको सावधान रहना चाहिए और कार्य को आपको समय पर पूरा करना चाहिए। ये आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। हाँ, आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में कुछ विशेष तरक्की के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन महीनों में जो बृहस्पति बलवान रहेंगे, अस्त भी नहीं रहेंगे, उदित हो जाएंगे 3 जून के बाद, तो आपके लिए समय विशेष तौर पर अनुकूल है और आप उस समय में कोई प्रमोशन या आपकी जो इच्छा है नौकरी से संबंधित, या अगर आप कहीं पे स्विच करना चाहते हैं तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिर भी मैं कहूंगा आपसे कि अपने उच्च पदाधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखिएगा, क्योंकि कई बार आप झुंझलाहट में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो आपके खिलाफ जा सकता है। बात की जाए जो लोग व्यवसाय में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, उनके लिए, क्योंकि प्रोफेशन भाव में ही बृहस्पति आ रहे हैं और यहीं से उनकी लाभ भाव पर दृष्टि जारी है। ये इस भाव से भी हम व्यवसाय का विचार करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशम से दशम है और व्यापार, साझेदारी का व्यापार, इनके लिए प्रमुखता से हमें सप्तम भाव का विचार करना चाहिए। तो बहुत संभावना है कि अब आपके व्यापार और व्यवसाय को तरक्की मिले और उससे आपको लाभ हो। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है और बहुत संभव है कि जीवन साथी का भी कुछ सहयोग इसमें रहे। साझेदारी के कार्यों में आप निसंदेह अच्छा करेंगे, इसमें कहीं से संदेह नहीं है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच जब बृहस्पति वक्री होंगे तो और बलवान होंगे, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं खास करके उनके लिए कोई बड़ा अच्छा मौका दस्तक दे सकता है, उस मौके से चूकिएगा मत। बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो जिनका विवाह नहीं हुआ है, वृश्चिक राशि के उन जातकों का इस समय में उनके विवाह होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता जो है वह रहेगी। अगर पूर्व से कोई नोक झोंक चल रही हो तो वहां से जो है आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और समय आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल नजर आ रहा है, इसमें भी संदेह नहीं है। बात की जाए जो लोग प्रेम जीवन में हैं, उनके लिए स्थिति उतनी अनुकूल नहीं कही जाएगी, क्योंकि पंचम भाव में आपके राहु का गोचर चल रहा है और पंचम भाव में राहु का यह गोचर आपकी कड़ी परीक्षा लेने वाला है। तो प्रेम जीवन में कुछ निरस्ता, कुछ तकरार, उदासीनता, इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अगर मैं बात करूं कि यह भाव विद्या का भाव है और हम विद्या का विचार, शिक्षा का विचार चतुर्थ भाव से भी करते हैं। अब यहाँ राहु और यहाँ शनि का प्रभाव, हालांकि शनि अपनी राशि के हैं, हमें अभी नहीं भूलना चाहिए। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए समय पहले से अनुकूल आने वाला है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, मेहनत ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि शनि यहां पर होकर के आपसे मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। पंचम भाव में राहु की जो यह स्थिति है, यह दर्शा रही है कि बीच बीच में आप भटकाव के दौर से गुजर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, घूमने फिरने में आपका समय ज्यादा व्यतीत हो सकता है या कुछ मानसिक चिंताएं आपको बेचैन रख सकती हैं। फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के इनसिक्योरिटी आप पर हावी हो सकती है और जिसकी वजह से जो आपका वर्तमान है वह प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों को यह कहा जाएगा कि आप भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता ना करें, बहुत शंका ना करें, हाँ चिंतन करें, मनन करें, अध्ययन करें, पठन पाठन में अपना समय जो है व्यतीत करें, वह आपके लिए श्रेयस्कर होगा। और राहु से संबंधित मैं आपको बात बताऊं, राहु के लिए माँ दुर्गा की उपासना, माँ सरस्वती की उपासना बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है और यह मेरा अनुभव है कि जो लोग बहुत ज्यादा अध्ययन में रहते हैं उनको राहु का प्रभाव कम महसूस होता है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि जितना ज्यादा समय हो, खास करके 1 साल, जितना ज्यादा पढ़ सके आप पढ़िए और कुछ समय
ध्यान प्राणायाम अवश्य कीजिए, यह विद्यार्थियों के लिए मेरी विशेष सलाह है। और फिर करके देखिए, आप ध्यान प्राणायाम में कम से कम कुछ समय दीजिए, आपका जो चित्त है वह एकाग्रचित होगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा, फिर आपके जो परिणाम है और बेहतर आएंगे। तो ये हमने समझा कि क्या स्थिति रहेगी। ओवरऑल अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो उनकी आर्थिक स्थिति मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, फिर बताऊंगा कि वृश्चिक राशि के किन जातकों को बहुत अच्छा फल मिलेगा, और उसके बाद हम उपाय पर बात करेंगे। तो देखिए, सावधानी आपको ये रखनी है कि शनि का चूंकि यहां भी गोचर चल रहा है, तो वृश्चिक राशि के जातकों को वाहन चलाते समय विशेष सावधान रहना है और अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस पूरे एक वर्ष के दौरान मौके तो आपको निसंदेह बहुत मिलने वाले हैं, पर आपको सतर्क रहना है, खासकर के भूमि भवन इत्यादि के मामलों में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी परचेस करना हो, तो आप डॉक्यूमेंट वर्क को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 मई से 3 जून के बीच प्रयासों की असफलता आपको बेचैन कर सकती है, और ये वृश्चिक राशि के तमाम जातकों के साथ होगा, चाहे वो नौकरी में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो। ये स्थिति सबके साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उस समय में आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। 9 अक्टूबर को जब देवगुरु वक्री होंगे, तो कुछ विशेष फील्ड के लोगों को तो लाभ होगा, जैसे जो लोग व्यापार में हैं, व्यवसाय में हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में जब यहाँ वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच, तो दाम्पत्य जीवन में आपके कुछ कलह की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। वैचारिक मतभेद, ईगो क्लैशेस, ये आपके बढ़ जाएंगे, और उस समय में मन आपका बहुत ज्यादा बेचैन रहेगा और आपको क्रोध की भी मात्रा आपकी बढ़ जाएगी। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही सबसे सही है। इस चीज से आपको बचना चाहिए। तो वहीं 9 अक्टूबर को जो बृहस्पति वक्री होंगे, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, और वर्क प्लेस पे खुद को सही साबित करने के लिए, बढ़िया साबित करने के लिए वो ज्यादा बेचैन हो उठेंगे। उस हड़बड़ाहट में कुछ गलतियों की संभावना इनसे ज्यादा बढ़ जाएगी, जो इन्हें परेशान करेगी। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच विद्यार्थियों के लिए भी समय कुछ प्रतिकूल रहेगा, तो उस समय उन्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इस समय मुझे दिख रहा है कि पढ़ाई से उनका कुछ ध्यान भटकेगा। तो ये चीजें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के किन जातकों को ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो देखिए, जब भी बात गोचर से फल की आती है, तो गोचर से आपके केंद्र में आ रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है, लेकिन मैं कहूंगा कि महादशा और अंतर्दशा का क्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि गोचर से आपके गुरु यहाँ अच्छा है, लेकिन महादशा और अंतर्दशा किसी अशुभ ग्रह की चल रही है, अकारक ग्रह की चल रही है, तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। हाँ, अब अगर महादशा और अंतर्दशा भी शुभ ग्रह की चल रही हो, तो निसंदेह लाभ की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए आपको। तो देखिए, आपकी राशि स्वामी है मंगल, और मंगल के लिए हमें हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। तो आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। बृहस्पति की अनुकूलता के लिए भगवान श्री विष्णु का पूजन करें, मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं, और यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो आप बृहस्पतिवार का व्रत भी कर सकते हैं, और कुछ समय निकाल करके शिक्षा दान करें, ज्ञान की बातें करें, धार्मिक पुस्तकों को भेंट करें, किसी को अच्छी बात बताएं, लोगों के मन में सकारात्मक सोच भरें, निराश मन को प्रसन्नता की ओर ले जाएं, उनमें सकारात्मकता का भाव भरें, और उन्हें जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन अवश्य दें। ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, परंतु यकीन मानिए इनका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। हर वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक चिंतन करता हो, दूसरों को अच्छी बात बताता हो, दूसरों का आध्यात्मिक राह पे ले जाने की कोशिश करता हो, उससे देवगुरु बृहस्पति बड़े प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा बहुत ज्यादा बरसती है। तो आप सबसे भी कहूंगा कि जो भी, मैं जानता हूं कि आज के समय में सभी व्यस्त रहते हैं, फिर भी उस व्यस्तता में से भी कुछ समय निकाल करके यदि हम किसी के जीवन में छोटा बदलाव भी ला सके,
तो ये हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगी। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा आपसे कि इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।